गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ पार्थ यशपाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 9 की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग ने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, उन्हें रिप्रेजेंट करना सीखा नंबर लाइन पर। इस बार हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको नाम से लग रहा है कुछ न्यू टॉपिक है। अगर आप पहले से इसके बारे में कुछ जानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इसके बारे आपके लिए एकदम नया टॉपिक है, ये वर्ड भी नया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना पिछली क्लास में, वही है ये, ठीक है ना, वही लीनियर इक्वेशन है ये। अब देखिएगा कैसे लगाएंगे, क्या है इस चैप्टर में। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो पहले एक एक करके समझते हैं। पहले ये देखिए, इस वर्ड को समझिए, वेरिएबल। एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है, इसे समझते हैं। कोई आप लोग में से बता सकता है कि वेरिएबल क्या होता है? गर्वित, क्रिश, अभिषेक। सर वेरिएबल तो अल्फाबेट्स होते हैं, वो कांस्टेंट वो 1 2 3 4 वगैरह। हाँ, तो वेरिएबल को हमेशा किसी ना किसी लेटर से डिनोट किया जाता है ना। एंड वाइल कांस्टेंट जो है 1 2 3 पाई 1.6, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि वेरिएबल को वेरिएबल क्यों बोलते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, वेरी, वेरी यानी जो चीज बदल सके, फिक्स ना रहे, है ना। जो चीज बदलती जाएगी उसे वेरिएबल बोलेंगे, जो चीज फिक्स रहेगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। तो इन दो चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद याद करिए, क्या आपको लीनियर इक्वेशन पहचानने आता है? यस और नो? लीनियर इक्वेशन पहचानने आता है क्या आप लोग को? जैसे 2x + 3 = 4, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस और नो? लीनियर इक्वेशन है ये? यस, ओके, यस ये है। ये वाला बताइए, ये लीनियर इक्वेशन है? नो सर। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन है? यस सर। नो, यस, ये लीनियर इक्वेशन है, ये है, ये नहीं है। इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है? डिग्री को ध्यान में रखना है। डिग्री पता रहेगी तो आप बता देंगे लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। आपको डिग्री पहचानने आना चाहिए। डिग्री क्या है इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 1। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसमें भी 1 है, यानी कि 1। लेकिन इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये नहीं है। लीनियर इक्वेशन में हमेशा डिग्री 1 होती है ना। एक और इक्वेशन देखिए, 2xy + 4 = 3, ये लीनियर इक्वेशन है, यस और नो? इसमें देखिए पावर 1 है x के, y के भी पावर 1 है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों की पावर जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 डिग्री का हो गया ये। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो जो भी आपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल में, ये आपका एक पॉलिनोमियल था। अब ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल में टर्म क्या होता है। कोफिशिएंट्स, टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड और क्या जानने के लायक है इसमें? जीरो पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। टर्म्स क्या होता है, ये देखिए, जब भी हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा रहे, क्या लिखा रहे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस वर्ड का मतलब समझ रहे कि नहीं? अलजेब्रिक का मतलब कितने लोग समझते हैं? अलजेब्रा कितने लोग समझते हैं? अलजेब्रा ये एक जंगली जानवर है, अलजेब्रा नहीं। क्या है ये अलजेब्रा?
नहीं जानते? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक नहीं, अर्थमेटिक नाम तो सुना है ना दोनों, मैथ में ही सुना होगा। गर्वित, अभिषेक, क्रिश, आप में से कोई बता सकता है अर्थमेटिक और अलजेब्रा का मतलब? यस और नो में तो बता सकते हैं ना बेटा आप, नहीं आ रहा तो बोलिए तब मैं बताऊं। नो सर। तो बोलने में जोर आ रहा है क्या? बोल सकते हो कि सर मेरे को नहीं पता, आप बताइए। अर्थमेटिक और अलजेब्रा का मतलब समझो। अर्थमेटिक में क्या होता है ना, जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 1.6 1.9 वट एवर इट इज, जो भी नंबर से डील करते हैं हम लोग उसको अर्थमेटिक में स्टडी करते हैं। लेकिन जब किसी नंबर को लेटर से डिनोट करते हैं ना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, है ना, तो वो आता है अलजेब्रा में। ठीक है, यही अंतर है अर्थमेटिक और अलजेब्रा में। अर्थमेटिक इज द डीलिंग विद द नंबर, अलजेब्रा इज द डीलिंग विद द वेरिएबल्स बाय डिनोटिंग अ नंबर बाय अ लेटर। ठीक है ना, यही चीज है। तो एक्सप्रेशन, अब ये बताओ एक्सप्रेशन का मतलब समझ पता है कि नहीं? बता सकते हो एक्सप्रेशन का मतलब? यस सर। बोलो। सर एक्सप्रेशन में दो 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 डिजिट या फिर दो एक्सप्रेशन को अलग करते रहो, वो एक्सप्रेशन अलग अलग टर्म को डिवाइड करते रहो। हाँ हाँ ठीक है। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सप्रेस यानी जताना, व्यक्त करना। ठीक है ना, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक सिचुएशन है, मैं बोला कि आपकी एज x ईयर्स है, और जो भी आपकी एज है ना उसमें 10 ऐड करेंगे तो मेरी एज बन जाएगी, या 12 ऐड करेंगे तो मेरी बन जाएगी। तो यानी कि अगर आपकी एज x है तो मेरी एज x प्लस 10। तो ये जो सिचुएशन थी ना उसको हम लोग ने एक्सप्रेस किया है, इसीलिए बोला, और अलजेब्रा की मदद से किया, एक्स का इस्तेमाल किया ना, वेरिएबल एक्स वाई का इस्तेमाल करके, अलजेब्रा का इस्तेमाल करके हमने जो चीजें एक्सप्रेस की उसी को बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब टर्म की बात करते हैं। टर्म यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर है ना, तो आगे बढ़ूं फिर से बताऊं नहीं तो? अभिषेक, क्रिश, क्लियर क्लियर है ना? क्लियर है? अलजेब्रिक यस एक्सप्रेशन सर। क्या है? अब देखिए, अगर आपको ये पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है तो आप ये भी बता देंगे टर्म क्या है। टर्म देखिए क्या है, टर्म यानी कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने में कितने बार ऐसे एलिमेंट्स आए हैं जो प्लस और माइनस से अलग अलग किए गए हैं। जैसे कि x प्लस 10 में एक x आया एक 10 आया, तो दो टर्म है। इसको देखिए, x प्लस वाई प्लस 10, इसमें तीन टर्म है। एक और देखिए, एक्स वाई प्लस 6, इसमें दो टर्म है। एक्स वाई माइनस जेड प्लस पी, इसमें तीन टर्म है। ठीक है ना, यानी कि प्लस माइनस एक तरह की दीवार है ना, वो बताएगी कितने पीसेस में चीजें हैं, यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए कितने पार्ट्स को यूज किया गया उससे पूरे बनाने के लिए। ठीक है ना, वही होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म। टर्म क्लियर हो गया एकदम? आगे बढ़ूं, कोई डाउट है? यस सर। बोलो। टर्म फिर से बताऊं? हैं, देखो, टर्म यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो क्लियर है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए कितने सारे हिस्सों का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बताने के लिए एक x का इस्तेमाल किया, एक 10 का इस्तेमाल किया, दोनों के बीच प्लस का साइन। हमेशा प्लस और माइनस को देखोगे कि प्लस और माइनस से कितनी बार चीजें सेपरेट हो रखी हैं। प्लस और माइनस एक तरह की दीवार होती है जो चीजों को सेपरेट करती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। जैसे एक और ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई को नहीं देखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड को नहीं देखना है। एक्स वाई प्लस 6, तो ये प्लस से कितनी चीजें सेपरेट है, एक ये रही एक ये रही, तो कितने टर्म्स हैं, दो। यहां पर एक दो और तीन। इसी तरह मान लीजिए आपको ये दिया है एक्स बाई वाई इंटू जेड प्लस पी माइनस क्यू
प्लस आर। तो इसमें कितने टर्म है? 4। एक ये रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड को नहीं देखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है? अभिषेक, क्रिश एंड गर्वित। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो ये था टर्म। अब देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होता है? जब भी आप कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, जब भी आप कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें जो वेरिएबल के साथ आ रहा है, जो कांस्टेंट है ना, उसे ही बोलेंगे कोफिशिएंट। उस वेरिएबल का क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। जैसे कि मैं पूछूंगा इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ है कि नहीं है? है 1, क्योंकि 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे वापस x आ जाएगा, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है? तो क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। आया कि नहीं समझ में बात? अब इधर बताइए, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1। ठीक है ना? कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। आया समझ में? इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? 2। कोफिशिएंट ऑफ y इज 2। z का 3। कोफिशिएंट ऑफ z इज 3। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। अब आ रही है तेज? यस सर। चलो ध्यान देना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, मैं थक गया हूं सुबह से, लास्ट क्लास लेता हूं आप लोग की, अभी सुबह से 5 क्लास ले चुका हूं, तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है? 4। कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या है? किसी को कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आया हो? अगर कोई पूछ लेगा व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ 10, इसमें जो 10 इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन गलत है। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ देखा जाता है, ठीक है? कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ देखेंगे, कांस्टेंट के साथ नहीं देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है लास्ट, चलिए इसको बताइए, इसमें कोफिशिएंट बताइएगा। ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, x माइनस वाई प्लस 10 या फिर माइनस एक्स चलिए इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? ओके सर -1। इस वाले नहीं, इस वाले में पूछ रहा हूँ यार गर्वित, इसमें पूछ रहा हूँ। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? -1। हाँ -y। -1। इसमें 10 का कोफिशिएंट क्या है? सर ये क्वेश्चन गलत है। हाँ वेरी गुड। इसमें -1 इसमें -1 क्वेश्चन गलत है। अरे नहीं 3z है। सर वो जेड है क्या? हाँ तुम्हें 2 लगा क्या? चलो कोई नहीं, इधर ध्यान देना। एक ये चीज छोटी सी कि -x का कोफिशिएंट -1 कैसे सर? एक्चुअल में ये -x बना कैसे है? जब -1 को मल्टीप्लाई किया गया है x से, तभी -x आया, इसीलिए -1 इसका कोफिशिएंट है। जैसे कि x में कोफिशिएंट क्या आ रहा था? 1, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है ना? तो कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो पूछ ले। गर्वित, अभिषेक एंड क्रिश। नो सर। सर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं।
जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो जितने भी पॉलिनोमियल मैंने अभी तक लिखे वो सारे के सारे पॉलिनोमियल या तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल कई तरह के, ये जो जितने भी आप आज तक नाम सुने हो ना, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाम सुने हो? क्वाड्रेटिक सुना है ना? लीनियर, यस सर। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना? ये सारे के सारे क्या थे? पॉलिनोमियल थे। ठीक है, यानी कि हर बार कोई ना कोई वेरिएबल आ रहा था, लेकिन कई बार अगर हम कभी लिख दिए, मान लीजिए डायरेक्टली मैंने 2 लिख दिया, वो जो x + 10 था ना उसमें से x हटा दिया, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया सर? इसमें x y तो है ही नहीं, तो इसी को बोलते हैं जीरो जीरो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल यानी कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ नो एनी वेरिएबल। ओके, इसी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कई जगह बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें ध्यान दीजिएगा। तो कुछ एक दो चीजें आपने पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या जाना, उसके टर्म के बारे में जाना, कोएफिशिएंट के बारे में जाना। अब देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसकी डिग्री के बारे में, डिग्री के बारे में जानेंगे। और डिग्री हमेशा कभी भी कोई पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री हमेशा कोई ना कोई नेचुरल होल नंबर होगी। क्या होगी? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से लेके इनफिनाइट। 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। यानी कि मान लीजिए मैं एक इक्वेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ये देखिए x के पावर -1 + 10। कोई आपसे पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे नो। क्यों? क्योंकि x के पावर क्या आया? -1। मैंने क्या बोला? डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल ठीक, नंबर। ठीक है। तो एक और लिख रहा हूं, ये देखिए x के पावर 1/2 + 10, ये है? नो सर। चलिए एक और देखिए, x y के पावर 1/4 + z, ये है? नहीं पता। सर ये कंफ्यूजन वाला है थोड़ा। चलो ठीक है, अब अभी हम लोग अपनी कंफ्यूजन दूर करते हैं। अभी याद करो हम लोग ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि a के पावर m इंटू b के पावर m, यानी कि a और b अलग अलग हो और m सेम हो तो क्या आता था? a दोनों इंटू ही। b के पावर m। याद आया? तो ऐसा ही कुछ यस तो यहाँ सर। पे है। यहाँ x इंटू वाई, x इंटू वाई होल के पावर m है, यानी कि x के पावर m y के पावर m। इसका मतलब क्या हो गया? x के पावर 1/4 y के पावर 1/4, क्या आया? प्लस z। अब बताओ क्या ये है? नो सर। नहीं है ना? चलो अच्छी बात है। चलो एक और, अब तुम लोग का मेंटल टेस्ट होने वाला है छोटा सा, पहचानना अब कई सारा। ठीक है ना? अभी डिग्री के बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले हम लोग पहचाने कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, फिर डिग्री के बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग पहचानना सीखेंगे पॉलिनोमियल को। चलिए ये वाला देखिए, x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 प्लस 10 इक्वल टू +10। मान लीजिए ये दिया, क्या ये पॉलिनोमियल है? है क्या? यस या नो? देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, उनका 2 वोट आ रहा है। आप लोग का क्या वोट है? गर्वित? सर यस। अच्छा, अभिषेक? यस सर। यस सर। क्रिश? यस। यस, यानी कि सही है ये। अब कैसे? ये देखिए बेस सेम है ना,
तो पावर ऐड हो जाए, तो x के पावर 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा 1 प्लस 10, 1 तो ये बन गया है ना। एक और देख लीजिए, ये वाला है हाँ सर। नो। चलिए अब बताइए, अब है यस यस सर। यस और नो। यस। नो सर। ओके, कुछ लोगों का वोट यस पे जा रहा है, कुछ लोगों का नो पे जा रहा है, तो चलिए चेक करते हैं क्या है यस या नो। देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 ऐड करेंगे क्या आएगा 2.5। 5/2। अब बताइए क्या 5/2 कोई होल नंबर है नो सर। ये क्या आ गया नो। ठीक है, और देख लेते हैं, तो ये बेसिक बेसिक आइडिया आपको पहचानने आना चाहिए, इतना तो आया कि नहीं। तो क्या आप किसी भी उसको पहचान सकते हैं कि नहीं पॉलिनोमियल यस को। सर। एक और देख लीजिए लास्ट, इसमें देखिए क्या हर किसी के पावर इंटीजर है, क्या सभी के पावर मतलब होल नंबर है, यस सर। तो यस या नो यस सर। यस नो सर। नो यस होगा, कैसे नो कैसे यस सर। नहीं नहीं, जिसने नो बोला यस वो सर। बताओ, उसको मैं डाउट क्लियर करूं कि कैसे ये यस है, उसको क्या ऐसा लग रहा है कि जिससे नो सर होगा। सर ऐड में मिस्टेक हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, अब ध्यान देना इस टाइप का कुछ, ये वाला यस या नो यस तो ये या नो। वाला हार्ड है थोड़ा। थोड़ा सा हार्ड है, यस कोई सर। बात नहीं, यस। इसको आसान करते हैं। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स के पावर 1/2, तो ये क्या हो गया एक्स के पावर 1/2 वाई प्लस वाई जेड के पावर 1/2 प्लस 10। अब बताओ यस। यस सर सही है। एक बात बताओ, मैंने बोला ना होल नंबर क्या बोलते हैं होल नंबर आना चाहिए, 1/2 होल नंबर है क्या है, नो सर। तो ये नो है। अभी भी डाउट है किसी को डाउट है क्या अभी भी। नो सर। चलिए, आपकी बातें थोड़ी आवाज थोड़ी सी धीमी है, पर नहीं आए तो फिर से पूछ लीजिएगा, यानी कि हमेशा पॉलिनोमियल को जो है इस टाइप से डिनोट किया जाता है पी एक्स पी वाई या क्यू एक्स, कैसे जो भी पॉलिनोमियल है आपका x+10 जिस वेरिएबल पे होगा p के अंदर वो लिख देंगे, ये लेटर आप कुछ भी ले सकते हैं p q r आपकी चॉइस है। अब यहाँ y है ना, तो y के टर्म्स में लिखेंगे y+2 ऐसा कुछ हो सकता है, x है 3x+50 ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल को हमेशा इस ढंग से यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कोई प्रॉब्लम किसी को, अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या चीज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए
जब पॉलिनोमियल में कितने टर्म रहे? 1। जब पॉलिनोमियल में कितने टर्म रहे? 1 टर्म, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। मोनोनोमियल। एग्जाम्पल, x, 2x, 8y, 3z, z स्क्वायर, zx, yx, इस टाइप के। समझ में आया कि नहीं बात? कोई ऐसा जिससे ना समझ में आया हो? ये 1 टर्म। जब 2 टर्म रहेगा तब उसे क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। बाइनोमियल। जैसे कि x + 10, x + y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी x क्यूब प्लस वाई, इस टाइप की चीजें। ठीक है ना? 2 टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म। जब भी 2 टर्म्स आएंगे तो बाइनोमियल, 1 टर्म आएगा तो मोनोनोमियल। इसी तरह अगर 3 आ जाएंगे तो तीनों नोमियल नहीं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ओके, ट्राइनोमियल। क्या है ट्राइनोमियल? जैसे एग्जांपल x + y + z, 3 टर्म आ गए ना, x + y + 2, x स्क्वायर प्लस y + 2, 2x + 3y + 4z स्क्वायर। ये देखिए 3 टर्म आ रहे हैं ना, तो ट्राइनोमियल। ओके, नहीं समझ में आया बात? आ गया? नहीं आया? यस कहाँ है सर। ध्यान तुम्हारा? कुछ और चल रहा है दिमाग में। जब 2 टर्म आएंगे तो बाइनोमियल, जब 3 टर्म आएंगे तो ट्राइनोमियल। ओके, टर्म्स तो पता है ना क्या होता है? चलिए, एक एक टर्म आएंगे तो मोनोनोमियल, इसी तरह n टर्म आएंगे तो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। किसकी? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। Exponent of terms x will highest power. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एज इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो द सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब आ रहा है क्लियर? यस सर। highest power of the given polynomial is degree of polynomial। ओके, एक दो एग्जांपल लगाते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला देखिएगा, x + 1, x² - 6, y के पावर 9 -1 एंड u के पावर 15 6। ये देखिए, इसको देखिए, यहां पर ये बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? तुम बताओ,
ये वाला क्या है, तुमसे बोले? बाइनोमियल। ये वाला ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल है ना, बाइनोमियल है ये। यहाँ ये सारे के सारे बाइनोमियल हैं। बाइनोमियल। ओके, ये सारे के सारे बाइनोमियल हैं। तो ये सारे के सारे बाइनोमियल है। अब ध्यान देना, अगर ये सारे के सारे बाइनोमियल हैं तो इनमें डिग्री के बारे में बात करते हैं। अब देखो डिग्री देखो सबकी, मैंने क्या बोला, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन, हाईएस्ट पावर इन द गिवन पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया गया उसमें जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगा, वही उसकी डिग्री होगी। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 और यहाँ 1 है, तो 1 और 2 में कौन बड़ा 2, तो 2 हो गया। इसमें 9, इसमें 15, ओके इसमें 15 होगा। तो ये हो गया इसका डिग्री, ठीक है ना। एक इक्वेशन और दिखा रहा हूं, इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई के पावर 3, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, लेकिन किसकी लेनी है, एक्स की लेनी कि वाई की लेनी, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, बस डिग्री देखना है आपको हाईएस्ट क्या है, तो 3 डिग्री है। एक ये वाला देखिए, एक्स वाई माइनस एक्स, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, बता सकते हैं? 1। नहीं, इसमें आपको एक्स और वाई के से तो मतलब नहीं है, आपको ये देखना है एक्स और वाई दो वेरिएबल, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। एक एग्जांपल और देखिए, ये इसका बताइएगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड, इसकी डिग्री कितनी है, एक्स वाई जेड इसकी डिग्री है। डिग्री नंबर होता है कि वेरिएबल होता है, दिख नहीं रहा यहाँ पे नंबर्स हैं, वेरिएबल थोड़ी होगा। एक्स वाई जेड की डिग्री कंबाइनली देखो क्या है, 1 + 1 + 1 3, इसकी डिग्री क्या है 3। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, आ रहा है ना। एक और देखो, इसकी डिग्री बताओ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, इसकी डिग्री 3, आ रहा है गर्वित? यस सर। यहाँ 1 है तो 1 और 2 जोड़ देंगे, दोनों वेरिएबल्स है ना, तो दोनों वेरिएबल्स का पावर जोड़ देंगे मल्टीप्लाई में जब भी रहेंगे। एक ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, इसकी डिग्री एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब वाई प्लस जेड, इसकी डिग्री बता सकते हो? सर 2। ओके, 3 नहीं 2 होगा, क्यों, जब आपको याद हो, सर क्योंकि हाँ 3 से इसका डिग्री, यहाँ नीचे वाली डिग्री इससे माइनस हो जाएगी, क्यों, आपको याद होगा जब a के पावर m होता था, a के पावर n होता था, तो क्या हो जाता, a के पावर m माइनस n हो जाता था। लेकिन आप तो बोलोगे सर यहाँ x है यहाँ y है, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, तो a कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, ए कहाँ से आया, ए इसलिए आया क्योंकि x और y की जगह हम लोग वेरिएबल मान रहे हैं, सिर्फ इसको भी वेरिएबल बोल रहे हैं, इसको भी, हमें ये नहीं मतलब है कि ये x है ये y है, बस हम दोनों को वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज है, ये डिग्री तक समझ में आया आप लोग को? यस सर। चलिए, तो एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 लगाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में
पहचानना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 4x² माइनस 3x प्लस 7 पॉलिनोमियल है या नहीं है? Yes or no? Which of the following are the polynomial in one variable? समझ में आ रहा है कि नहीं गर्वित? अभिषेक, कृष, देखिएगा ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ एक वेरिएबल है और सभी वेरिएबल के पावर क्या है? होल नंबर। ठीक है ना? तो ये पॉलिनोमियल है इन अ वन वेरिएबल। एंड ये एक इसमें से ये वाला बता दे रहा हूं, थर्ड 3√t प्लस t√2। पहले ये बताओ यहाँ पर कितने वेरिएबल है, एक है या दो है? दो है। कौन कौन से दो वेरिएबल हैं? 1/2 वेरिएबल है। कहाँ है दिमाग तुम्हारा? वेरिएबल क्या होता है बताया था कि नहीं? टी है वेरिएबल। कितने वेरिएबल है यहाँ पे? दो वेरिएबल है। वेरिएबल टी है या टी का पावर है? तो ये √t और ये t, इसमें तुम t को देख रहे हो कि पावर को देख रहे हो इसके? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें सिर्फ t को देखना, t के पावर को नहीं। तो ये भी t है, ये भी t है, लेकिन ये t और ये वाला v होता तो दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, लेकिन ये एक ही वेरिएबल है। यानी कि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? एक। अब यहाँ पर t के पावर क्या है? 1/2 और यहाँ पर t के पावर क्या है? 1। तो बताइए क्या t के पावर 1/2 क्या ये संभव है? होल नंबर होना चाहिए था ना। 1/2 होल नंबर है क्या? है ना होल नंबर? 1/2 होल नंबर है ना? नहीं है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना? इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस आप छोटे मोटे हैं उसे लगाइएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप लोग अब कर सकते हैं खुद से, है ना? इसे होमवर्क पे करिएगा, इसी एक्सरसाइज का। ठीक है? 5 और 6 अगर 4 एंड 5 हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इन केस अगर आपको आ रहा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना? थैंक्स।